क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही, जबकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करना बंद करना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने गोल्स पर काम करना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना ख्याल और अच्छे से रखना चाहिए। तो अगर तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुम कर क्यों नहीं रहे? शायद प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, शायद प्रॉब्लम कुछ और ज्यादा गहरी है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ के सबसे डेंजरस झूठ दूसरे लोग नहीं बोलते, वो तुम खुद बोलते हो हर एक दिन। कल मैं बस थक गया हूँ, मैं बस एक काम खत्म करके आया हूँ, कल से करूँगा। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आज थोड़ा थकान सा है, आज सर्दी और थोड़ा सरदर्द और तव सा है। जब मोटिवेशन फील होगी तब स्टार्ट करूँगा। इतना भी बुरा नहीं है। छोटे झूठ, हार्मलेस झूठ, कंफर्टेबल झूठ, और यही चीज उन्हें डेंजरस बनाती है, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को एक रात में डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं, खामोशी से, एक एक्सक्यूज एक टाइम पर। मोस्ट लोग सालों तक ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि वो किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं, क्या मैं खुद पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? द मिरर नेवर लाइज। यहाँ एक अनकंफर्टेबल बात है। मोस्ट लोग अपनी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए नहीं होते, वो उस स्टोरी में फंसे हुए होते हैं जो वो बार बार खुद को सुनाते रहते हैं। वो स्टोरी जो कहती है, मैं अनलकी हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं बाद में करूँगा। और जब तुम उस स्टोरी को काफी देर तक रिपीट करते रहते हो, तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर है। माइंड उस पेनफुल स्टोरी को पकड़कर रखना ज्यादा पसंद करता है जिसे वो समझता है, बजाय उस सच का सामना करने की जो चेंज डिमांड करता है। इसीलिए ग्रोथ अनकंफर्टेबल फील होती है, क्योंकि ग्रोथ उस मोमेंट से शुरू होती है जब तुम्हारे एक्सक्यूजेस काम करना बंद कर देते हैं। और मोस्ट लोग अपनी पूरी लाइफ अपनी एक्सक्यूजेस को प्रोटेक्ट करने में लगा देते हैं। 2. बिकम अ डिटेक्टिव ऑफ योर ओन माइंड। इमेजिन करो अगर तुम अपने खुद के बिहेवियर को उसी तरह स्टडी करो जैसे कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करता है। ना कोई जजमेंट, ना कोई एक्सक्यूजेस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, तुम नोटिस करते हो कि क्या चीज तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है, तुम नोटिस करते हो उन प्रोमिसेस को जिन्हें तुम बार बार तोड़ देते हो, और अचानक पैटर्न्स दिखने लगते हैं। वही पैटर्न्स जो सालों से तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हर रिजल्ट कुछ क्लूज छोड़ता है। तुम्हारी हैबिट्स क्लूज छोड़ती हैं, तुम्हारे इमोशंस क्लूज छोड़ते हैं, तुम्हारे एक्सक्यूजेस क्लूज छोड़ते हैं। सवाल ये है, क्या तुम उन्हें देखने के लिए रेडी हो? क्योंकि मोस्ट लोग एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ डिस्कवर करने के बजाय डिस्ट्रैक्टेड रहना ज्यादा पसंद करते हैं। 3. पेन इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। अब यहां मोस्ट लोग गलती करते हैं। जिस मोमेंट कुछ हर्ट करता है, वो भागने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट, स्क्रोलिंग, अवॉइडेंस, कुछ भी, सिर्फ डिस्कंफर्ट से बचने के लिए। लेकिन पेन हमेशा एनिमी नहीं होता। कभी कभी पेन एक मैसेज होता है, कभी कभी पेन रियलिटी का ये कहना होता है, यहां देखो, इसे अटेंशन की जरूरत है, यहीं ग्रोथ छुपी हुई है। जरा सोचो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा फियर, ये सब तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को लगातार नम करते रहोगे, तो तुम कभी उस लेसन को सुन ही नहीं पाओगे। और जिस लेसन को तुम आज अवॉइड करते हो, वो यूजुअली कल तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाता है। 4. द साइलेंट डेथ ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस सक्सेस से आता है। ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस ट्रस्ट से आता है, स्पेसिफिकली खुद पर ट्रस्ट से। और हर बार जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, वो ट्रस्ट थोड़ा और वीक हो जाता है। तुम कहते हो कि तुम जल्दी उठोगे, तुम नहीं उठते। तुम कहते हो कि तुम प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तुम नहीं करते। तुम कहते हो कि तुम डिसिप्लिन रहोगे, तुम नहीं रहते। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों पर बिलीव करना बंद कर देता है। इसीलिए मोटिवेशन फेड हो जाती है, क्योंकि डीप डाउन तुम्हारे माइंड ने बहुत ज्यादा एविडेंस देख लिया होता है कि तुम्हारे वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन, छोटे प्रोमिसेस रखो, इतने छोटे प्रोमिसेस जिनसे तुम छुप ना सको, और उन्हें निभाओ। तब तक निभाओ जब तक तुम्हारा ब्रेन फाइनली ये रियलाइज ना कर ले, जब हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, तो हम वो करते हैं। इसी तरह रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 5. टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ कोच। अब ध्यान से सुनो। सेल्फ अवेयरनेस पावरफुल होती है,
लेकिन सेल्फ हेट्रेड जहर है। दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग अपनी फ्लॉज डिस्कवर करते हैं और तुरंत खुद पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं यूजलेस हूं, मैं वीक हूं, मैं फेलियर हूं। लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। एक ग्रेट कोच कभी अपने एथलीट की इंसल्ट नहीं करता। ग्रेट कोच सच बताता है और साथ ही उसकी पोटेंशियल पर बिलीव भी करता है। तो अगली बार जब तुम फेल हो, ये मत कहना मैं फेलियर हूं। ये कहो मैंने एक और चीज डिस्कवर की है जिसे मुझे इंप्रूव करना है। एक माइंडसेट शेम क्रिएट करता है, दूसरा माइंडसेट प्रोग्रेस क्रिएट करता है। ये सच है। मोस्ट लोग कभी वो इंसान नहीं बन पाते जो वो बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि वो कभी खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते। वो कंफर्ट को ट्रूथ के ऊपर चूज करते रहते हैं, और कंफर्ट आज अच्छा फील होता है, लेकिन वो कल चुरा लेता है। ट्रूथ हर्ट करता है, लेकिन ट्रूथ हील भी करता है। और हर मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन से। शायद मैं खुद से झूठ बोल रहा था। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना। ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, ये नहीं कि तुम किस बारे में सपने देखते हो। खुद से पूछना, कौन सी सच्चाई है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूं? क्योंकि उस सवाल का जवाब तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सच चुभेगा, सच तुम्हें चैलेंज करेगा, सच तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करेगा, लेकिन झूठ तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम आज हो। तो परफेक्ट मोमेंट का वेट करना बंद करो, परमिशन का वेट करना बंद करो, लाइफ की चेंज होने का वेट करना बंद करो। सच का सामना करो, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करो, और वो इंसान बनो जिसे तुम्हारे एक्सक्यूजेस इतने सालों से छुपा रहे थे। अगर तुम बुलेट प्रूफ माइंड बिल्ड करना चाहते हो और सेल्फ अवेयरनेस को मास्टर करना चाहते हो, ओन बिलीफ को फॉलो करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, हम उस सच का सामना करते हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है।